गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं बबीता तोमर, प्रवक्ता डाइट हापुड़। यह आशा करती हूँ कि आप सब लोग घर में स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, अर्थात शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009। बच्चों, पहले ही एक प्राचीन मिथक था कि जो शिक्षक होते हैं वो जन्म लेते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। लेकिन आज ये मिथक टूट चुका है। अब हम शिक्षकों को तैयार भी कर सकते हैं, और शिक्षकों को तैयार करने का माध्यम होता है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, उसकी क्षमताओं और अभिरुचि में वृद्धि की जा सकती है। तो जो हमारा NCFTE 2009 है, वो एक अटेम्प्ट है भारत में अध्यापक शिक्षा के इम्प्रूवमेंट के लिए, साथ ही आइडियल, इनोवेटिव और ह्यूमन टीचर बनाने के लिए। तो जो बच्चे DLED कर रहे हैं या जो बच्चे BEd कर रहे हैं, अर्थात जो टीचर्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनका करिकुलम अर्थात उनका पाठ्यक्रम किस तरह का होगा, बेसिकली NCFTE इसी बात का जिक्र करती है। जो NCFTE है वो टीचर को एक प्रोफेशनल और ह्यूमन टीचर बनाने पर बल देती है, क्योंकि टीचर में प्रोफेशनल एथिक्स का होना बहुत ही जरूरी है। एक शिक्षक अपनी शिक्षण वृत्ति के प्रति ईमानदारी से बर्ताव करे, इसको बताने वाली जो नियमावली होती है उसी को हम टीचर एथिक्स या शिक्षक की आचार संहिता कहते हैं। शिक्षक को अपने वृत्तिक विकास को सर्वोच्च वरीयता देनी चाहिए। शिक्षक को अपनी वृत्ति की मर्यादा व सम्मान को बनाए रखना चाहिए। अपने विद्यार्थियों के प्रति उसे सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। नियमतः व नियमित समय पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होना चाहिए। साथ ही जो पाठ पढ़ाना है उसकी सम्यक तैयारी करके जाएं, ताकि प्रभावशाली अधिगम का लक्ष्य भी प्राप्त हो सके। और जैसा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है, तो टीचर को भी हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, उसे नवीन जानकारियों से अपडेट रहना चाहिए। सभी छात्रों के प्रति उसे साथ में संवेदनशील और निष्पक्ष भी होना चाहिए। अपने सहयोगियों के प्रति वो उचित व्यवहार भी करे और अपने शिक्षण व्यवसाय को अपना 100% देने का प्रयास भी करे। तो ये सारी बातों का अनुपालन सुनिश्चित हो और शिक्षा की जो वर्तमान तस्वीर है उसमें बदलाव हो, और प्रारंभिक शिक्षा भविष्य की ज़रूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बन सके। इसके लिए ही NCFTE 2009 का निर्माण किया गया। तो NCFTE 2009 जो है एक ऐसा प्रयास है जो कि भारत में अध्यापक शिक्षा के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसमें गुणवत्ता के लिए, अच्छे टीचर्स को बनाने के लिए, इनोवेटिव टीचर्स के निर्माण करने के लिए, ह्यूमन टीचर का निर्माण करने के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से कहता है। शिक्षक शिक्षा हेतु जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 है, वो ये बताती है कि जो हमारी अध्यापक शिक्षा है और जो हमारी विद्यालय शिक्षा है, टीचर एजुकेशन और जो स्कूल एजुकेशन है, वो एक दूसरे से पारस्परिक रूप से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक एक दूसरे को प्रभावित करती है। अर्थात यदि अच्छी अध्यापक शिक्षा होगी यदि अच्छी अध्यापक शिक्षा होगी तो अच्छे अध्यापकों का निर्माण करेगी, और ये अध्यापक विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे और विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुधार आएगा। अतः समग्र शिक्षा में गुणात्मक सुधार अध्यापक शिक्षा के पुनरुद्धार के द्वारा ही हो सकता है, जो राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर तीव्रता से बदल रहे शिक्षा के परिदृश्य की अनिवार्यता के अनुसार होगा। अर्थात इसमें ये बात की गई है कि जैसा गुरु वैसा चेला,
जैसा गुरु वैसा चेला, अर्थात जिस प्रकार हम अध्यापकों को ट्रेनिंग देंगे तो उसी तरह जाकर वो अपने स्कूलों में फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। अतः अध्यापक को जो है वो समय समय पर चेंज होना चाहिए। अर्थात जैसे अब नवीन तकनीकी का समय है, कंप्यूटर का समय है, तो टीचर को समय समय पर अपडेट रहना चाहिए, नवीन टेक्नोलॉजी को अपनी एजुकेशन में शामिल करना चाहिए, जिससे कि क्वालिटी एजुकेशन आ सके। एनसीईआरटी 2009 ये भी कहती है कि अब अध्यापक एक सुगम करता है, वो बच्चों को एक परिवेश प्रदान करता है। तो अतः एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों को उनके परिवेश से जोड़कर पढ़ाएं। तो जो हमारा एनसीईआरटी 2009 है, अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को बहुत ही अच्छा गुणवत्तापूर्ण बनाने के ऊपर बल देता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 21वीं सदी की मांगों के अनुसार शिक्षक शिक्षा हेतु एक पाठ्यक्रम रूपरेखा विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रोफेसर CL आनंद थे, और इनके जो सदस्य हुए, अर्थात जब हम एनसीईआरटी 2009 का निर्माण हो रहा था तो उसके उस समय अध्यक्ष प्रोफेसर CL आनंद को चुना गया, और उसके सदस्यों में शामिल थे प्रोफेसर SCS चौहान, प्रोफेसर C शेषादी, प्रोफेसर LC सिंह, प्रोफेसर RS खान, प्रोफेसर राजा गणेशन और प्रोफेसर VK समरवाल। तो अध्यक्ष थे प्रोफेसर CL आनंद और बाकी ये सारे सदस्य थे जो उस कमेटी के मेंबर्स थे। अब उक्त विशेषज्ञ समिति ने, अर्थात प्रोफेसर CL आनंद और जो ये निम्न सदस्य हैं, इन्होंने हैदराबाद व उदयपुर में बैठकें आयोजित की, जिनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, विभिन्न शिक्षा संस्थानों के डीन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों के सचिव, विभिन्न जिला शिक्षा संस्थान डाइट के प्राचार्य और अनेक शिक्षक सम्मिलित हुए। समिति ने शिक्षक शिक्षा के महत्व को देखते हुए एक ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता का अनुभव किया जो बदलते हुए परिवेश में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक हो तथा शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण भी बना सके, और इसी आधार पर शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा का निर्माण किया गया, और इसमें शिक्षक शिक्षा के संबंध में पूर्णतः नवीन विचारों को प्रस्तुत किया गया। बच्चों, अध्यापक शिक्षा हेतु जो हमारी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 थी, ये NCF 2005 और RTE 2009 पर आधारित है, और हम इससे पहले की कक्षाओं में NCF 2005 को भी और RTE 2009 को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा नेशनल NCFTE 2009 है वो NCF 2005 और RTE 2009 पर आधारित है। इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया, अर्थात प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सीखने वाले के बारे में समझ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चाइल्ड के साथ साथ विभिन्न शैक्षिक मुद्दों के नजरिए, उद्देश्य एवं तरीकों के बारे में भी एक नवीन समझ उभरी है। इसमें हम बच्चों से संवाद करने और उनसे जुड़ने पर बल दिया है। इस दस्तावेज के अनुसार अब शिक्षक एक सुगम करता है, अतः वह स्वस्थ वातावरण का सृजन करे तथा छात्रों को नवाचारों एवं उनके दैनिक जीवन अर्थात परिवेश से जोड़कर शिक्षण करे, ये इसमें अपेक्षा की गई है। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 के बच्चों कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षक शिक्षा हेतु उचित एवं उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करना। जैसा कि आप जानते ही हैं कि NCFT 2009 जो टीचर बनने जा रहे हैं, अर्थात जो DLED कर रहे हैं, जो BEd कर रहे हैं, ऐसे ट्रेनिंग के लिए क्या पाठ्यक्रम हो उसके बारे में ये बताता है। तो इसमें जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है शिक्षक शिक्षा हेतु उचित एवं उपयोगी पाठ्यक्रम का निर्माण करना। पाठ्यक्रम संरचना 2009 का उद्देश्य ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है जो आदर्श गुणों से युक्त हों, जिनको समाज से संबंधित सारी जानकारी हो और जिनमें अपने छात्रों को व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने की क्षमता
का विकास करने की योग्यता भी हो। तो इन्होंने ट्रेनिंग लेवल पर ऐसे पाठ्यक्रम को समाहित करने की बात कही है जिससे कि इस तरह के शिक्षक पैदा हों जो कि प्रोफेशनल हों और जिनमें ह्यूमन टच भी हो, जो संवेदनशील हों, जो अपने छात्रों से प्रेम कर सकें, जो अपने छात्रों से जुड़ाव महसूस कर सकें, जो उन्हें भयमुक्त वातावरण दे सकें जिससे कि बच्चा बेझिझक अपने टीचर से अपनी समस्या को कह सके। तो इसलिए इसमें ऐसे पाठ्यक्रम को रखने की बात की गई है जो कि एक टीचर के सर्वांगीण विकास करने में सहायक हो। दूसरा इसमें उद्देश्य है शिक्षक शिक्षा की समाअवधि का निर्धारण करना। बच्चों, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 का दूसरा उद्देश्य है शिक्षक शिक्षा की समय अवधि का निर्धारण करना, अर्थात जो टीचर एजुकेशन है, टीचर एजुकेशन की समाअवधि अर्थात ड्यूरेशन कितनी होगी। पाठ्यक्रम संरचना का उद्देश्य विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि का निर्धारण करना भी है। इसमें डीएलएड, बीटीसी इत्यादि की जो अवधि है वो 2 वर्ष और बीएड की अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है। डिप्लोमा कोर्स के लिए इसमें योग्यता इंटरमीडिएट और बीएड डिग्री के लिए इसमें योग्यता स्नातक रखी गई है, लेकिन अब डीएलएड करने के लिए जो योग्यता है वो स्नातक योग्यता है। तो दूसरे शिक्षण उद्देश्य में शिक्षक शिक्षा की समाअवधि का निर्धारण करना है, अर्थात ड्यूरेशन, ट्रेनिंग टाइम का ड्यूरेशन कितना होगा और उसके लिए क्या शैक्षिक योग्यता होगी। बच्चों, इसका तीसरा जो उद्देश्य है वो है शिक्षक शिक्षा की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, अर्थात हम जो कंटेंट टीचर एजुकेशन में कंटेंट आ रहा है उसे हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। पाठ्यक्रम संरचना 2009 में प्रशिक्षण की विषय वस्तु को बड़े ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात उसे सिस्टमैटिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें शिक्षा के आधार, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षण विज्ञान, पीडागोजी ऑफ एजुकेशन और प्रयोगात्मक कार्य और इंटर्नशिप को सम्मिलित कर सिद्धांत और प्रयोग में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि जो पिछली हमारी शिक्षक शिक्षा की समस्या थी उनमें प्रमुख समस्या यही रही है कि हमारी जो शिक्षक शिक्षा है वो सैद्धांतिक अधिक है और प्रायोगिक कम है। तो एनसीईआरटी 2009 ने यह पूरा प्रयास किया है कि जो शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम इस तरह का बने कि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के बीच में एक बैलेंस बन सके। इसमें प्रयोगात्मक कार्य और इंटर्नशिप पर बहुत बल दिया गया है, जैसे कि डीएलएड में हर सेमेस्टर में 1 महीने की इंटर्नशिप बच्चों को करनी होती है। चौथा उद्देश्य इसमें है व्यावसायिक वृद्धि और विकास। व्यावसायिक वृद्धि और विकास। पाठ्यक्रम संरचना 2009 का उद्देश्य शिक्षकों का व्यावसायिक वृद्धि एवं विकास करना है। इसके लिए उनको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ नवाचारों, नई जानकारियों और नवीन शिक्षण विधियों और तकनीकों का ज्ञान भी प्रदान किया जाता है, जिससे उनका प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। जब वो नई नई चीज़ों को करेंगे, नई टीचिंग मेथड्स का उन्हें ज्ञान होगा, आईसीटी को वो एजुकेशन में जोड़ सकेंगे, तो जाकर फिर अपने बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा सकेंगे और क्वालिटी एजुकेशन दे सकेंगे। इसका अगला 5वां उद्देश्य है शिक्षक में विभिन्न योग्यताओं और गुणों का विकास करना। पाठ्यक्रम संरचना 2009 का उद्देश्य शिक्षकों में ऐसी योग्यता और गुणों का विकास करना है जिससे वे छात्रों की शारीरिक दशा, उनकी मनोदशा, उनकी मानसिक शक्तियाँ, उनकी इमोशनल टेंडेंसी, उनकी सोशल कैपेसिटी, इन सबको की समझ टीचर बना सके और उसके अनुसार इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सके जिससे कि छात्रों का जो लर्निंग लेवल है उसमें वृद्धि हो सके। अगला और इसका 6ठा जो उद्देश्य था एनसीईआरटी 2009 का था वो शिक्षक को एक दार्शनिक और विचारक के रूप में शिक्षक की योग्यताओं के विकास करने पर बल देता है। अर्थात पाठ्यक्रम संरचना 2009 जो है वो ये मानती है कि शिक्षक में एक दार्शनिक, एक फिलॉसफर, एक चिंतक अर्थात एक थिंकर, एक विचारक की योग्यताओं का विकास करना है। शिक्षक छात्रों के लिए एक आदर्श होता है, अतएव उसे छात्रों का सही मार्गदर्शन करना चाहिए। उसे अपना उदाहरण प्रस्तुत कर कर अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। इसीलिए पाठ्यक्रम में हम शिक्षा के दार्शनिक आधारों पर भी विशेष बल देते हैं। जैसे बच्चों हम दर्शन को पढ़ते हैं
तो उसमें एक आदर्शवादी दर्शन है जो टीचर की इम्पोर्टेंस के ऊपर बहुत बल देता है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की वैल्यूज के ऊपर बहुत बल देता है। इसीलिए हम शिक्षक एक दार्शनिक और विचारक भी हो, तो हम पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को शामिल करें जिससे कि टीचर के अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटी और टीचिंग एबिलिटी का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। NCERT 2009 में जो 7वां उद्देश्य इन्होंने रखा वो था एक मनोवैज्ञानिक के रूप में शिक्षक। बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। हम बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा देते हैं क्योंकि प्रत्येक बालक यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। हमें कभी भी बच्चों को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए और एक मनोविज्ञान की समझ टीचर को होनी बहुत ज़रूरी है। हमें चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान जरूर होना चाहिए। इसीलिए DLED के कोर्स में आप बाल विकास का पाठ्यक्रम भी पढ़ चुके हैं पहले सेमेस्टर में। उसमें यही बताया गया है कि जो बाल विकास की अवस्थाएं उनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। उनमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, क्योंकि हम इन्हीं अवस्थाओं पर बच्चे के विकासात्मक चीज़ों को लेकर स्कूल में उन्हें पढ़ाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि शैशवावस्था में बच्चों की क्या विशेषताएं होती हैं, बाल्यावस्था में बच्चा किस तरह से सीखता है, उसकी क्या विशेषताएं, और किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं। तो इस तरह से शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसे अपने बच्चों के प्रति समझ होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने बच्चों के आधार पर शिक्षण सिद्धांतों और टीचिंग मेथड्स और टेक्निक्स या स्ट्रेटजीज को बना सके। इस बच्चों NCERT 2009 जो है उसका जो अगला उद्देश्य है वो है शिक्षा के सामाजिक आधार को समझने की योग्यता का विकास करना। शिक्षक के अंदर शिक्षा के जो सामाजिक आधार हैं, जो सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, उन्हें समझने की योग्यता का भी विकास करना। बच्चों, आज ये माना जाता है कि विद्यालय एक सामुदायिक केंद्र है जहाँ पर हमें ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन और व्यवस्था करनी चाहिए जिसका सीधा संबंध हमारे समुदाय में होने वाले कार्यों से हो। अर्थात हम जब टीचर बन जाएं तो जब हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं तो वहाँ पर जो हम समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम करें, जैसे हम 26 जनवरी मनाएं, हम 15 अगस्त मनाएं, या हम विभिन्न महापुरुषों की जीवनी मनाएं, उनका जन्मदिन मनाएं, तो उस समय हमें गांव के लोगों को उसमें ज़रूर इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि हमें शिक्षा को समुदाय से ज़रूर जोड़ना चाहिए। इसलिए शिक्षक को एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ज्ञान होना चाहिए। उसे समाज से सहयोग भी प्राप्त करना चाहिए और विद्यालय और जो समाज की दूरी बनी हुई है उस दूरी को कम करने का प्रयास करना चाहिए। ये सब चीज़ें NCERT 2009 कहता है। इसलिए पाठ्यक्रम संरचना 2009 का उद्देश्य शिक्षकों में ऐसी ही सामाजिक योग्यताओं का विकास करना है। अब जो NCERT 2009 का जो ये पाठ्यक्रम है शिक्षकों के लिए, ये भी प्रावधान करता है कि शिक्षकों में निर्देशन और परामर्श प्रदान करने की योग्यता का भी विकास हो। अर्थात इस तरह का पाठ्यक्रम टीचर्स के लिए बने कि वो अपने बच्चों के जीवन में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का निवारण कर सकें, उन्हें सही समय पर निर्देशन और परामर्श दे सकें, और साथ ही उनके अंदर अब वो योग्यता और क्षमता विकसित कर सकें जिससे कि छात्र स्वयं भी अपने आप अपने रास्ते को चुन सकें। तो बच्चों, ये सब NCERT 2009 में शिक्षा के जो टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए उस पाठ्यचर्या की रूपरेखा के उद्देश्यों में निर्धारित है। कितने मिनट हुए?